दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से ही मनोकामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और व्यस्त इसलिए रहिए क्योंकि अपने सिलेक्शन में व्यस्त रहिए, न कि किसी अन्य गलत कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि अन्य गलत कामों में व्यस्त रहेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने काम में व्यस्त रहिए। ठीक, इसके बाद चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किसी भी, जैसे यहां लिख दे धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब यहां आपको बताएं, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, ठीक है, मानने, आचरण करने, अंतःकरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो समझ लीजिए, किसी भी धर्म को अबाध रूप से, देख चुकी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर क्या है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से, आप कोई भी धर्म आप अपने आप से मान सकते हैं, मानने, उसका आचरण करने, ठीक, आचरण मतलब समझ ही रहे हैं, पूजा पाठ जो भी उसका करना है, अंतःकरण से उसका प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो आप किसी भी धर्म को मानिए, प्रचार करनी है, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, लेकिन ये सारा काम करिए, प्रचार करिए, सारी चीज करिए, लेकिन उसमें दो तीन चीजें प्रभावित न हो। जैसे अभी हम आपको बता दें कि आप अंतःकरण करिए, प्रचार करिए, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें आपको प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हम आपको लिख देते हैं क्या क्या चीजें प्रभावित ना हो। पहली चीज तो सदाचार, दूसरी चीज लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य है, ठीक, दूसरा क्या है, स्वास्थ्य हो गया, और तीसरा जो है लोक कल्याण, जो है लोक कल्याण से संबंधित बाधा न आने पाए, जान लीजिए। तो हम एक चीज बताए, सदाचार। सदाचार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, जैसे मान लीजिए आप किसी धर्म से हैं, उस धर्म का खूब गुणगान करिए, दूसरे धर्म को गाली दीजिए, ये भी आपको नहीं करना है। कि आप अपने धर्म का जो है करिए, जय शिव शंभू, दूसरे जो धर्म है या कोई भी मान लीजिए कोई धर्म है तो उस धर्म को आप गाली दीजिए, ऐसा भी आप मत करिए। दूसरी चीज, आपका जो है स्वास्थ्य की बात आई है, अब आप अपने धर्म का प्रचार कर रोड पे जुलूस निकाल रहे हैं और उसके बाद कोई एम्बुलेंस आई, कोई भी चीज आई, उसके बाद आप साइडें नहीं दे रहे हैं, नहीं जाना, हम तो अपन प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार ऐसा नहीं करना है, करना है आपको, सारी चीजें करनी है, लेकिन वो एक दायरे में रह के आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई, तीसरी चीज जो हो गई लोक व्यवस्था। क्या हो गई, लोक व्यवस्था। और लोक व्यवस्था है, लोक कल्याण की बात कर ले। अब लोक कल्याण की बात करें, अब बताओ लोक व्यवस्था, कोई व्यवस्था संचालित है, रोड चल रही है, वो कोई हाईवे है, बड़ी सी हाईवे, अब कहेंगे ना हम इसको पूरा जुलूस बनाएंगे, यहीं अपन सभा समिति लगाएंगे, यहीं अपने धर्म का प्रचार करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इन तीनों चीजों को छोड़कर आप कुछ भी आप कर सकते हैं। तीनों चीजों का मतलब, ये तीनों चीजें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आगे बात दोस्तों, लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, सदाचार प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हम आपको एक चीज और बता दें। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज ये है कि इसी हिंदू धर्म के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, हिंदू धर्म के अंतर्गत किसको किसको माना जाता है, सिख, बौद्ध और जैन। जान लीजिए, सिख, बौद्ध और जैन, इन तीनों धर्मों को माना जाता है किसके अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत। और ये भी आपको बता दें, सिख भी देखिए, जो गुरु नानक देव थे वो हिंदू थे, खत्री समाज से आते थे, वो भी बने थे सिख, सिख धर्म की स्थापना किए थे। बौद्ध तो आप जानते हैं कौन है, महात्मा बुद्ध जी, ठीक है, वो थे, वो भी हिंदू समाज से थे। जैन धर्म के थे महावीर स्वामी जी, वो भी हिंदू समाज के थे। तो कहने का मतलब ये है, इन तीनों को इसलिए हिंदू शब्द के अंतर्गत रखा गया है, या हिंदू शब्द भी लिख दीजिए, हिंदू शब्द के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तीनों उसी समाज से आते थे पहले, बाद में धर्म की स्थापना कर लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे हम लोग चर्चा करते हैं कि इसी के अंतर्गत, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत
सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है, करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। सिखों को जो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है वो किसके अंतर्गत दी गई है? इसी के अंतर्गत दी गई है। तो आप जान लीजिए कि हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन आते हैं। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत, हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन तीनों आते हैं। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, आप जानते हैं सिखों को 5 स्वतंत्रताएं हैं, कच्छ, कंघा, कृपाण ऐसे करके 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और ये कृपाण जो है कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ट्रेन वगैरह कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका अधिकार है क्योंकि इसी स्तर पर ये भारत में शामिल भी हुए थे, ठीक। तो ये आप जान लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें भाई, अनुच्छेद 25, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलने का काम करेंगे। ठीक, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 पे। 25 खत्म हो गया, हम अनुच्छेद 26 पे चर्चा करते हैं। 26 क्या कहता है? इसमें कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो आप जान लीजिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की क्या है? स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में है। दूसरी चीज आपको बता दें कि ये तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन ये जो स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता प्राप्त है, ये जानते हैं व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त किसको है? धार्मिक संस्थानों को, धार्मिक संस्थानों को प्राप्त है, ठीक है। ये धार्मिक संस्थानों या धार्मिक जो समितियां होती हैं उनको प्राप्त है, क्योंकि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन एक व्यक्ति तो करता नहीं। उसकी जैसे भी जानते हैं, अभी दुर्गा पूजा आएगी तो कहते हैं दुर्गा पूजा कमेटी बनी है, ठीक। तो एक धार्मिक संस्थानों को ये प्राप्त है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, न कि किसी व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि धार्मिक कार्यों को जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है किसको प्राप्त है? धार्मिक संस्थानों को प्राप्त है, न कि किसी व्यक्ति को प्राप्त है। जैसे अभी आप देखिए, तमाम ऐसे लक्ष्मी पूजा आती है, दुर्गा पूजा आती है, तमाम पूजा आती है, गणेश पूजा आती है। कोई भी अगर बड़ा मंदिर है, कोई प्रतिष्ठान मतलब किस चीज पे हो रहा है, तो उसमें होता क्या है कि एक धार्मिक एक तरह का समिति काम करती है। जैसे कहते हैं ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, तमाम चीजें समितियों में भी होता है। कोई कहीं यज्ञ अगर किसी का आयोजन है तो उसमें भी जो है अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, तमाम लोग होते हैं, तमाम सदस्य होते हैं उसमें। तो इस तरीके से यह है आपका अनुच्छेद 26, ठीक है दोस्तों। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। फिर 26 के बाद हम नंबर लगाते हैं अनुच्छेद 27 का, ठीक है दोस्तों। ठीक है, 26 मिटाते हैं, अब हम नंबर लगाते हैं 27 पे। 27 देखिएगा, अनुच्छेद 27 देखिएगा, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं वसूल सकते। टैक्स का मतलब ये जान रहे हैं, टैक्स का मतलब क्या है? जो आप कह सकते हैं कि मतलब जो क्या कहते हैं, चंदा ही कर सकते हैं आप। जैसे कहते हैं चंदा जो नहीं मांगते हैं, नहीं देना ही देना है, टैक्स चंदा नहीं वसूल सकते, ठीक है। तो आप जान लीजिए, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप किसी से भी कोई टैक्स या चंदा वसूल नहीं कर सकते। या किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय, जैसे मान लीजिए हम हैं हिंदू धर्म से और हमसे कोई आया, मान लीजिए मुस्लिम धर्म को कोई आया, कहा नहीं हमको जबरदस्ती दो, तुम दोगे क्यों नहीं? अगर तुम हमारे क्षेत्र में रहते हो तुमको देना पड़ेगा, तो ऐसा वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर हम चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए हमसे कोई जबरदस्ती कुछ वसूलना चाहता है, तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा ये बताइए, हम कहा, जैसे अगर हम ये कह दें कि
आपका धर्म है तो आप अपना देखिए, हमारा धर्म हम अपना देखेंगे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन इतना कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। लेकिन कोई ये नहीं है कोई जबरदस्ती कहेगा नहीं देना पड़ेगा तुमको, इसमें चंदा देना पड़ेगा, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है। अब नंबर लगाते हैं हम लोग अनुच्छेद 28 पर। अनुच्छेद 28 पर जान लीजिए अनुच्छेद 28 क्या है। इसके अंतर्गत किसी भी जो राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कूल या विद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालय में किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो अब ऐसे जैसे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई विद्यालय खुला है, वो वहां पर, या मान लीजिए जैसे उदाहरण स्वरूप कह दे, वहां हनुमान जी का पाठ हो रहा है, ठीक। अब वहां पाठ हो रहा है, मान लीजिए वहां कोई सिख धर्म का है या कोई मुस्लिम धर्म का लड़का है, तो उसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि इसमें तुम उपस्थित हो, ठीक है। उसमें आप जबरदस्ती उस बच्चे से नहीं कर सकते कि तुमको उपस्थित होना ही होना है। यहाँ पर आपकी कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी दोस्तों। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी जो राज्य द्वारा सरकारी हो या सरकारी जो राज्य द्वारा वित्त पोषित अगर विद्यालय है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये क्लियर कट है। ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 28 है। 27 और 28 नॉर्मल है, इसलिए हमने आपको एकदम सीधा आपको शब्दों में बता दिया। इसके बाद इसको मिटाएंगे, तब जो है हम 29 और 30 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए अब मिटाते हैं। देखिए अब हम आते हैं अनुच्छेद 29 पर। अनुच्छेद 29 पर, इस पे देखो दोस्तों चर्चा कर ले। 29 क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का, उसको जानने, उसको मानने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, तो जान लीजिए 29 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। वो अपनी भाषा को आगे बढ़ाए, सारी चीजें करे, वो अपनी लिपि को आगे बढ़ाए, ठीक है। ये सारी चीजें वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, ठीक। इसके बाद आपका जो अनुच्छेद 30 आता है दोस्तों, 30 क्या करता है, 30 के अंतर्गत ये होता है कि जैसे कोई भी अल्पसंख्यक, ठीक, तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, अपने मनमाफिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, ठीक। तो यहां पर हम बता दें अनुच्छेद 30 जो है, कोई व्यक्ति अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है तथा उसका संचालन कर सकता है, आगे बात सोच में, उसका प्रबंधकी मतलब कुछ भी चाहे, जैसे कोई भी, ये नहीं है कि जो है अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी नहीं कर सकता है, बहुसंख्यक वर्ग का आदमी कर सकता है, सबको करने का अधिकार है, सबको A to Z सबको करने का अधिकार है। कि कोई भी व्यक्ति जो है आपका
अपने मनमाफिक शिक्षण संस्थान की स्थापना, जैसे अभी देखिए जो है, अगर अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो गांव-गांव में लगभग मदरसे खुल चुके हैं, तो वो भी उन्हीं लोगों द्वारा खोला गया है और उसको वो गाइड भी करते हैं। कई जगहों पर जैसे सरस्वती शिशु मंदिर खुले हैं, तो वो अपने हिसाब से खोल सकते हैं और उसको वो चला सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी वो निभा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सरकारी खुलेगा तभी वो करेगा, कोई भी प्राइवेट आदमी कहीं पर भी कोई शिक्षण संस्थान खोल के चला सकता है। ठीक है, ये रहा अनुच्छेद 30। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको डिलीट करते हैं, फिर अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, ठीक है, जय हिंद साथियों।